मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस पहुंच गए हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कनाज के खूबसूरत शहर में आकर खुश हैं। उद्धव ठाकरे या कांग्रेस, महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव, जान एमवीए का फार्मूला। एमवीए के संभावित फार्मूले के मुताबिक मुंबई में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने उम्मीदवार देगी। बैड लाइफ बैड लक लिख छात्र ने की खुदकुशी, बाग में पेड़ पर फंडे से लटका मिला शव। करवा चौथ पर सास से इस बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने भी नहीं दिया साथ, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। यूपी के जौनपुर में दूध खौलाते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बॉयलर फटने से एक महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और दूसरी महिला का सिर फट गया। इस डराने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग सदमे में भी हैं। राजेश खुल्लर फिर बने सीएम, नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव। 2 दिन में 3 बार बदला गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हिंदुत्व शब्द को बदलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानित्व शब्द करने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली के विकासपुरी निवासी एसएन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी। बांग्लादेश में नहीं होगा चुनाव, शेख हसीना अब भी प्रधानमंत्री, मुझे नहीं दिया इस्तीफा, 2.5 महीने बाद राष्ट्रपति का दावा। बैकफुट पर बीजेपी विधायक का डैमेज कंट्रोल कर रहे, मुकदमा लिखे जाने से कोई दोषी नहीं होता। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत का बड़ा ऐलान। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि हमारे अनमोल रत्न और धरोहर सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम दिया जाएगा। एग्रीमेंट के बाद आर्मी चीफ का पहला बयान, समझौते को चीन ने भी दिया थम्स अप। एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर क्या था विवाद, समझे समझौते का भारत चीन की सेना पर क्या होगा असर। अगर सरकार उठाना चाहती है जोखिम तो उनकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से क्यों कही ये बड़ी बात। जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 6.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा तोहफा, बदल जाएगी जिंदगी। मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। सीजेआई बोले 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। किशनगंज में सिलेंडर फटने से लगी आग, कई लोग झुलसे। किशनगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक आग से सिलेंडर फट गया। गांव में अफरा तफरी हो गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया खुलासा, यूपी के बाद अब राजस्थान कनेक्शन आया सामने, पुलिस को इस शख्स की तलाश। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले शूटर राजस्थान से लाई गई पिस्तौल से की। यह जानकारी जांच के दौरान मुंबई पुलिस के हाथ लगी। अब मुंबई पुलिस राजस्थान पुलिस के संपर्क है, हथियार आपूर्ति करने वाले आरोपी की तलाश है। भारत की ताकतवर आईएमएफ की मुहर, दुनिया में कोई देश नहीं दे पाएगा टक्कर। यूपी में एनकाउंटर की नई पॉलिसी, अब पुलिस को करना होगा एक काम, योगी सरकार का सख्त निर्देश। यूपी में एनकाउंटर को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के तहत अगर पुलिस एनकाउंटर में कोई अपराधी घायल होता है या किसी की मौत हो जाती है तो शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। भारत के एक चमत्कारी कटोरे के पीछे क्यों पड़ा है चीन। लद्दाख में डेप सॉन्ग और डेम चौक पर ड्रैगन के विश्वासघात को समझिए। गांव पहुंचा मोहम्मद कलीम का शव, साथी बोला निकल जाते तो शायद बच जाते। लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से नहीं डरा बॉलीवुड का टाइगर, सलमान खान ने अब लिया ये बड़ा फैसला। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सलमान खान की फैमिली और उनके फैंस काफी चिंता में हैं। हर कोई चाहता है कि भाईजान को किसी भी तरह का नुकसान न हो। बीते दिनों बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है।